या प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए पिता। महान और जीवित परमेश्वर, आपने दिन भर संभाला उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये शाम दी है प्रभु, और सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में बैठकर आपका वचन सुन सकें। प्रभु एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जो भी आपके चरणों में बैठकर आपका वचन सुनते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही इन वचनों को सिखाएं, समझाएं, ताकि हम सबके आत्मा, जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाएँ। प्रभु जितने वचन सुनते हैं प्रभु, सबके जीवनों के अंदर उद्धार का कार्य और आपकी योजना पूर्ण होने पाए। मेरे प्रभु आप दया करें प्यारे पिता, अपने वचन को एक प्रकाशन के तौर पे दीजिएगा प्यारे पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक भजन गाएंगे वचन में जाने से पहले, और भजन है यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके एवज में दिल ए अजीज यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके एवज में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया, इसके एवज में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया। तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते, तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते सूली पे चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया, सूली पे चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने ये किया, इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने ये किया, हाथों में कीलें ठोक दी, सूली उसे चढ़ा दिया, हाथों में कीलें ठोक दी, सूली उसे चढ़ा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। देखो तो उसकी बेकसी, यानी दुश्मन ने ये किया, देखो तो उसकी बेकसी, यानी दुश्मन ने ये किया, पानी ना दे सका कोई, सिरका उसे पिला दिया, पानी ना दे सका कोई, सिरका उसे पिला दिया, यीशु ने तेरे वास्ते
अपना लहू बहा दिया, इसके एवज में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर आप सबसे, हम सबसे प्रेम करते हैं और पहला कदम उसने स्वयं उठाया ताकि हमें क्या करे, बड़ी आशीष दे। उस आशीष के विषय में हम देखेंगे आज। थोड़ा हम देखने जा रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनको क्या आशीष मिलती है। थोड़ा देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन में। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन। वहां पर जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 और उसका 12 में, तो वहां लिखा हुआ है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग विश्वास करने वाले हैं प्रभु पर, क्या विश्वास कि प्रभु ने मेरे पापों के लिए, मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी। उद्धार के कार्य के लिए मैंने कुछ नहीं किया, उद्धार का संपूर्ण कार्य परमेश्वर ने किया। अब उस कार्य को पूर्ण होने के लिए जो अभी जब हम जीवन में रहते हैं, तो वो एक अलग बात है कि हमें डरते और कांपते हुए उसके पूर्ण होने में शामिल होना है। पूर्ण करने के लिए हमें उसमें डरते कांपते हुए प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु का धन्यवाद। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग विश्वास करते हैं उनको प्रभु जी क्या अधिकार देते हैं। यहाँ स्पष्ट बताया गया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा प्रियो क्या मिलता है? विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है। थोड़ा और देखेंगे हम वचन में, जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 16 वचन में, तो यहाँ पर भी कुछ लिखा है इस प्रकार से, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान। क्या आपका आत्मा, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, वचन सुन रहे हैं, क्या आपका आत्मा ये गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं? या अभी भी शक और चिंता है जीवन के अंदर? तो विश्वास के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उनको पूर्णतया ये विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और आत्मा भी यही गवाही देता है। जैसा वचन में हम पढ़ते हैं ना, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी। अब आगे समझिएगा चरणबद्ध किस तरीके से एक संतान के जीवन के अंदर कार्य होना चाहिए। यहां लिखा वचन में, अगर हम उसके संतान हैं और हैं उसके संतान, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, अधिकार दिया, और आत्मा भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब संतान है तो क्या है? वारिस भी हैं। हालेलुया। वारिस, किसके वारिस? लिखा वचन के अंदर, और यदि संतान है तो हम वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह जी ने क्या करा, दुख उठाया, तो अब हमारे लिए क्या लिखा है कि हम सुख उठाएं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हुए, यीशु मसीह ने अधिकार दिया परमेश्वर के संतान होने का, आत्मा भी गवाही देता है। अब संतान है तो परमेश्वर के वारिस भी हैं। अगर परमेश्वर के वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस हैं, तो क्या करना है?
महिमा प्राप्त करनी है तो लिखा है उसके साथ हम क्या करें, दुख भी उठाएं। एक विश्वासी के जीवन के अंदर जब कष्ट आते हैं, बदनामी आती हैं और बहुत सारी चीजें जीवन के अंदर आती हैं, तब उसका विश्वास झलकता है व्यवहार के द्वारा। एक विश्वासी का विश्वास कठिन परिस्थितियों में उसका व्यवहार बताता है कि इसका विश्वास कैसा है। प्रभु का धन्यवाद, हम परमेश्वर की संतान हैं, उसके वारिस भी हैं, संगी वारिस हैं मसीह के। तो अब हमें क्या करना है, दुख उठाना है। दुख उठा करके तब ही महिमा को प्राप्त करेंगे। और जब हम गलातियों के पत्री में पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है, एक वचन से पढ़ना चाहूँगा। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। वारिस के बारे में बताया गया कि अगर वारिस चाहे बालक है ना, तो वो एक दास के समान है। दास में और इस वारिस में कोई भेद नहीं, क्योंकि वो बालक है। आगे देखिए लिखा, क्या लिखा है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। जो वारिस है जब तक बालक है तब तक, यहां लिखा है, पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। कई लोग इस बात को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, अधीनता में रहना नहीं पसंद करते, परंतु जब तक बालक हैं तब तक हमें प्रबंधकों के और संरक्षकों के अधीन रहना। प्रबंधक कौन? जो परमेश्वर ने ठहराए कलीसिया में अगुवे, उनके अधीन रहना है जब तक के एक वारिस परिपक्व ना हो जाए। आगे वचन में देखिए क्या लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को, याद रखिए क्या लिखा है इधर, परमेश्वर ने अपने आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। जिनके पास ये आत्मा है वो खुल करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, हे अब्बा हे पिता कह करके आहें भर भर के उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ने अपना आत्मा इसलिए दिया। तो लिखा वचन में, हमारे हृदय में भेजा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर व्यवस्था और अनुग्रह दोनों का विषय में बातचीत लिखा गया वचन। जब तक हम व्यवस्था के अधीन थे, आदि शिक्षा के अनुसार चलते थे, तो बालक थे, पर जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह इस जगत में आया और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। हालेलुया। आप और मैं दुनिया की आदि शिक्षा के पीछे चलते थे, व्यवस्था के अधीन थे, कह सकते हैं बालक थे। परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि हमको, जो व्यवस्था के अधीन थे, पुरानी शिक्षाओं के अधीन थे, उन्हें क्या करा, मोल लेकर छुड़ा लिया। हालेलुया। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं, यीशु मसीह जी जो इस दुनिया के अंदर आए, वो छुटकारे का कार्य पूर्ण करने के लिए आए। वो कैसे हुआ छुटकारे का कार्य पूर्ण? यीशु मसीह जी ने आपके और मेरे छुटकारे को पूरा करने के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी। यानी ऐसा कह सकते हैं, हमारे छुटकारे के कीमत देने के लिए प्रभु जी ने अपनी जान दी। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, पूर्णतया विश्वास करते हैं कि हम उसकी संतान हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस हैं, और जब हम वारिस हैं तो हमें क्या करना है, इस राह में कष्ट आए, दुख आए, मुसीबत आए, समस्या आए, सबको आनंद के साथ उठाते हुए चलना है, क्योंकि हम उसके वारिस हैं।
अगर कष्टों में नहीं अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो महिमा भी प्राप्त नहीं करने पाएंगे। आज का जो संदेश है वो संदेश यही है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। प्रियो, अगर वारिस हैं तो हम दुख उठाने के लिए भी हमारा जीवन तैयार होना है। कौन दुख उठाएगा? जो समझेगा कि मसीह ने मुझसे प्रेम किया और प्रेम करके अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी। परमेश्वर आप सबको हिम्मत दे, परमेश्वर आप सबको समझ दे, ताकि इन वचनों को और गहरे से आप समझने पाएँ, अपने वजूद को मसीह में जानने पाएँ, ये भी जानने पाएँ कि बड़ी आशीष मसीह ने हमें क्या दी। ये संसारिक आशीष नहीं है, ये आत्मिक आशीष है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, ये वचन हर एक को सिखाएं, और इस समय जो भी बैठे हैं पिता, हर एक के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आप संभालें और आप लिए चलें, उद्धार का कार्य पूर्ण करें मेरे प्रभु। प्रभु, हम अंधकार के वश में थे, इस संसार की आदि शिक्षा के वश में थे, परंतु आपने अपना प्रेम दिखाया और प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें अंधकार के वश से छुड़ा के अपनी ज्योति में ले आए। और प्रभु जी, आपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमको दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो हमारे आत्माओं के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और उसके वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, इन बातों को पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु, इस समय अगर कोई निराश, हताश, परेशान बैठे हैं प्रभु, उनके बातों को भी, उनके जीवन को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, अपने रास्ते पर लिए चलें। इस संसार में बड़ा आकर्षण है, भौतिक आकर्षण है, जिसको देख करके बहुत से विश्वासियों ने अपने जीवन को छलनी बना लिया है प्रभु। परंतु प्यारे पिता, आप दया करें इन लोगों पर जो सुन रहे हैं आपका वचन, अपने लिए तैयार करें प्रभु। आपकी इच्छा योजना इन सब के जीवन में पूर्ण होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।